नमस्कार, आरोग्य धन संपदा में आपका स्वागत है। आज हम प्री ऑपरेटिव केयर मतलब ऑपरेशन होने से पहले क्या तैयारी करनी पड़ती है उसके बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है, ऑपरेशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके लिए जो तैयारी की जाती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, पहले तो अगर आपको कोई चीज़ का ऑपरेशन बोलते हैं तो उससे आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा जाएंगे तो उससे क्या होता है, पहले तो आपका बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, जो ऑपरेशन के लिए सही बात नहीं है। तो आपको शांत रहना है और उसके बारे में ना सोचते हुए कोई अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। ऑपरेशन के पहले आपको भूखे रहना पड़ता है। कम से कम 6 घंटा पहले आपको भूखे रहना पड़ता है। ये भूखे रहने का एक कारण है कि आपको ऑपरेशन के दरमियान एनेस्थीसिया मतलब भूल दी जाती है। ठीक है, उसके असर से क्या होता है, अगर आपने उस दौरान कुछ खाया रहेगा तो आपको एस्पिरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हमें वो अवॉइड करने हैं तो हमें भूखे रहना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है जो हमको जो पार्ट में आपका ऑपरेशन होना होता है उसको शेविंग करके रखना पड़ता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जब ऑपरेशन करते समय कट देते हैं तो वो जो छोटे बाल होते हैं वहाँ पे वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। तीसरी बात ये है, जब भी आपका ऑपरेशन होना होता है आपसे एक हाई रिस्क कंसर्न फॉर्म साइन करके लिया जाता है, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि ऑपरेशन के दरमियान अगर कुछ भी आपकी तबीयत में कम ज़्यादा होता है तो उसके लिए ऑपरेशन करने वाला अस्पताल और डॉक्टर और या कोई अन्य कर्मचारी उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा। तो ये कंसर्न फॉर्म आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके ऊपर पेशेंट के सिग्नेचर एंड रिश्तेदार जो भी आपका ब्लड रिलेटिव्स है उसको हमेशा ऑपरेशन के टाइम पे लेके जाइएगा और उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं। अगर ऑपरेशन होने वाला व्यक्ति की उम्र 18 साल से नीचे है तो उस हालत में हम बच्चे के सिग्नेचर कभी नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो माइनर में गिना जाता है। तो उसकी जगह पे हम 2 एडल्ट जो भी उसके माता पिता है, एक माता है या भाई है, जो भी उसके ब्लड रिलेटिव्स है, 2 रिलेटिव्स की हमेशा सिग्नेचर लगती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ऑपरेशन करवाने जाते हैं किसी रिश्तेदार को अवश्य अपने साथ लेके जाएं। ऑपरेशन के पहले अगर आपने नकली दांत लगाए हैं, आपकी पहले कभी सर्जरी हुई है, अगर आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है तो कभी कभी हाथ में पैर में प्लेट्स डालते हैं, तो वो सब की जानकारी आपको डॉक्टर को अवश्य देनी है। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ें डॉक्टर से छुपाएंगे तो ऑपरेशन के दरमियान आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप टैबलेट एस्पिरिन जैसी कोई दवाई ले रहे हैं जिसका काम क्या होता है कि जो वो खून है उसको पतला करती है, तो ऐसी दवाइयों को आपको ऑपरेशन के 2 या 4 दिन पहले डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार आपको उसको बंद करना रहता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसी कोई दवाई खा रहे हैं तो प्लीज़ आपके डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा भी आप अगर ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे, थायराइड की दवाई ले रहे, वो सब भी आप अपने डॉक्टर को बताइए। और अगर आपके डॉक्टर आपको ऑपरेशन के पहले बोलते हैं कि आप ये दवाई खा सकते हो तो आपको सिर्फ 1 घूंट पानी के साथ उनको लेना है, ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है। ऑपरेशन के पहले पेट साफ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो कृपया करके टॉयलेट जाके अपना पेट साफ करके ही जाइएगा। रिश्तेदारों के लिए एक सूचना अवश्य देना चाहूँगी कि जब भी आपके किसी करीबी रिश्तेदार का ऑपरेशन होता है तो आपको उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे समय में जो भी व्यक्ति होता है जिसका ऑपरेशन होना होता है वो थोड़ा घबरा जाता है। तो आप प्लीज़ उसके आसपास ही रहिएगा और जो भी सामान लगता है ऑपरेशन के पहले वो डॉक्टर से कंसल्ट करके पहले ही ला के रखिएगा कि जब आपके पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा हो तब कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सहायता मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।